विलियम शेक्सपियर आखिर थे कौन? दुनिया का सबसे महान लेखक या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इंसान को दुनिया का सबसे महान लेखक माना जाता है, हो सकता है उसने अपनी जिंदगी में कोई किताब ही ना लिखी हो। और अगर मैं ये कहूं कि उसकी मौत के 400 साल बाद भी लोग इस बात पर लड़ रहे हैं क्या विलियम शेक्सपियर सच में थे या नहीं, अजीब लगता है ना। लेकिन यकीन मानिए, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो जैसी कहानियां लिखी, लेकिन अपनी ही जिंदगी को एक ऐसा रहस्य बना गया जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जितना शेक्सपियर के बारे में जानते हैं उससे कहीं ज्यादा आज आपको पता चलने वाला है। एक छोटे से शहर का लड़का, साल था 1564, इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, यहीं जन्म हुआ इस बच्चे का, जिसका नाम रखा गया विलियम शेक्सपियर। अब मजेदार बात सुनिए, उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था यही लड़का आने वाले समय में दुनिया का सबसे चर्चित लेखक कहलाएगा। उसके पिता दस्ताने बनाने का काम करते थे और भी बहुत सारे गुड्स थे जिनका व्यापार वो करते थे। माँ एक किसान परिवार से थी, एलिगेंट महिला थी, ना कोई राजा महाराजा ना कोई अमीर परिवार, बस एक बिल्कुल साधारण सा घर। और शायद यही वजह थी कि शेक्सपियर ने आम लोगों की जिंदगी को इतने अच्छे से समझा। पढ़ाई भी अधूरी, फिर भी महान लेखक। अब यहाँ से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। शेक्सपियर कभी किसी यूनिवर्सिटी नहीं गए, उन्होंने मात्र 4th ग्रेड तक पढ़ाई की थी, लेकिन आज उनकी किताबें दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। वह व्यक्ति कभी खुद किसी कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठना शुरू हुआ, इतना पढ़ा लिखा इंसान, मतलब जो सिर्फ 4th ग्रेड तक पढ़ा हुआ है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे लिख सकता है? और यही सवाल आज भी एक बहुत बड़ा बहस बना हुआ है। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि शायद शेक्सपियर के नाम के पीछे कोई दूसरा लेखक था। इस थियरी को कहा जाता है शेक्सपियर ऑथरशिप डिबेट। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला, लेकिन सोचिए, एक ऐसा लेखक जिसकी पहचान पर ही सवाल हो, उसकी कहानी कितनी रहस्यमयी होगी। अब बात करते हैं उनकी शादी की, उनके पर्सनल लाइफ की। 18 साल की उम्र में शादी होती है और उनकी पत्नी 8 साल बड़ी थी। अब आप सोच सकते हैं कि विवाह और पत्नी 8 साल बड़ी। आज के समय में शायद ये आम लगे, क्योंकि आज हम मॉडर्न लाइफ में इन चीज़ों को बहुत नोटिस नहीं करते, लेकिन उस दौर में ये काफ़ी अलग बात है। विवाह के कुछ ही समय बाद इनको 3 बच्चे हुए, लेकिन फिर एक घटना इनके जीवन में घटती है। इनके बेटे की डेथ होती है 1596 में, अगस्त 11, और उसके पहले एक घटना और हो जाती है 87 में। इनके ऊपर आरोप लग जाता है हिरन चोरी का, और विलियम शेक्सपियर इतिहास से गायब हो जाते। लगभग 5 साल विलियम शेक्सपियर गायब रहे, जिन्हें हम लॉस्ट ईयर कहते हैं। 1587 से 1592 तक ये कहाँ थे किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि ये किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन ये तर्क उतना सॉलिड नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़े थे। कोई कहता है कि वो थिएटर में छोटे मोटे काम करते थे, थिएटर जाने वालों के लिए घोड़े पकड़ते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हिरन का शिकार करते हुए पकड़े गए थे, जिस वजह से उनको छोड़कर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन जाना पड़ा। और कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि वो देश दुनिया की यात्रा पर थे, नई नई चीजें सीख रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कर क्या रहे थे। और ये कहानी उनकी लाइफ को और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बना दी। फिर अचानक से आता है 1592 का समय, जहां विलियम शेक्सपियर पहली बार दिखते हैं, और यहाँ से उनकी सफलता का ग्राफ शुरू हो। पहले शुरुआत में वो थिएटर में छोटे मोटे काम किया करते थे, थिएटर्स जाने वालों के लिए घोड़े पकड़ना या कभी कभी छोटी मोटी एक्टिंग, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे नाटक लिखना शुरू किया, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। उनके नाटक इतने लोकप्रिय हुए कि राजा महाराजा तक उन्हें देखने आने लगे। इतना ही नहीं, वो सिर्फ लेखक ही नहीं बल्कि अब एक मजे हुए अभिनेता भी बन चुके थे, और एक थिएटर कंपनी के पार्ट ओनर भी थे। मतलब आज की भाषा में कहें तो वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि अपने कंटेंट बिजनेस के मालिक भी थे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट की जो आपने शायद इसके पहले नहीं सुना होगा। विलियम शेक्सपियर ने अंग्रेजी भाषा में लगभग 3000 शब्दों को लोकप्रिय बनाया, जैसे बेडरूम शब्द, लोनली शब्द, फैशन शब्द, मैनेजर, आईबॉल। इनके अलावा और भी कई शब्द हैं जो विलियम शेक्सपियर ने पॉपुलर किए, और आज भी हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर आज विलियम शेक्सपियर नहीं होते तो शायद इंग्लिश कुछ और हो। इसके अतिरिक्त 37 नाटक, 154 सोनेट और 4 लगभग लंबी कविताएं विलियम शेक्सपियर ने लिखी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, या कहें रहस्यमयी बात थी, उन्होंने कभी असली मैन्युस्क्रिप्ट संभाल कर रखा ही नहीं। विलियम शेक्सपियर कभी अपने लिखे गए वर्क को कभी संभालते ही नहीं थे। उनकी अपनी लिखी हुई पूरी पांडुलिपि आज तक कभी आपको नहीं मिली। लेकिन उनके मरने के लगभग 7 साल बाद उनके 2 दोस्त हेमिंग और कंडेल ने मिलकर
उनके नाटक के संग्रह को प्रकाशित करवाया 1623 में। 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। 1623 में पब्लिश कराया फर्स्ट फोलियो के नाम से, जिसमें 36 प्ले जो है वो पब्लिश होते हैं। एक पेरिक्लिस है जिसको अधूरा होने के कारण उसमें पब्लिश नहीं किया जाता है। उसके पहले एक और पब्लिकेशन विलियम शेक्सपियर का था 1609 में। थॉमस थॉर्पे उनके सोनेट पब्लिश करते हैं और वह भी एक कंट्रोवर्शियल मैटर है। कुछ क्रिटिक कहते हैं कि वो विलियम शेक्सपियर के सोनेट हैं, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये फर्स्ट फोलियो नहीं आता तो शायद हम मैकबेथ, जूलियस सीजर और ट्वेल्थ नाइट जैसे कई नाटक पढ़ नहीं पाते। इतिहासकारों का मानना है कि संग्रह ने उनकी लगभग आधी रचनाओं को हमेशा के लिए बचा लिया। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, उन्होंने अपनी कब्र पर, जहां उनको बरी किया गया था, उस पर उन्होंने चेतावनी जैसी पंक्ति लिखवाई थी, जिसका मतलब कुछ ऐसा था कि मेरी कब्र मत खोदना और मेरी हड्डियों को मत छेड़ना। क्यों? कोई नहीं जानता। लेकिन मौत के बाद भी यह व्यक्ति रहस्य बना हुआ है। साल 1616 था, शेक्सपियर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी मौत से ज्यादा उनकी जिंदगी चर्चा का विषय बन गई। अपनी मौत के पहले उन्होंने एक विल बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी छोटी बेटी जूडियथ को बहुत सिक्योरिटी दी थी, क्योंकि उसका पति आफ्टर या पोस्ट मैरिटल कंडक्ट में इन्वॉल्व था। इसके अलावा अपनी पत्नी को उन्होंने सिर्फ अपना रॉयल बेड दिया था। यह भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। दुनिया भर के इतिहासकार ये बहस करते हैं, क्या सच में इतने साधारण परिवार का इंसान इतनी महान रचनाएं लिख सकता है, या फिर शेक्सपियर सिर्फ एक नाम था? हो सकता है इस सवाल का जवाब हमें कभी न मिले, लेकिन शायद यही तो किसी महान लेखक की सबसे बड़ी जीत होती है। 400 साल बाद भी लोग उसकी किताबें पढ़ रहे हैं, उसके डायलॉग फिल्मों में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके किरदारों पर रिसर्च हो रही है, और सबसे बड़ी बात, लोग आज भी उसके बारे में बहस कर रहे हैं। शायद एक इंसान की असली पहचान उसका चेहरा नहीं, उसके शब्द होते हैं। और अगर ऐसा है तो विलियम शेक्सपियर आज भी जिंदा है। अगर आपको लगा कि आज आपने शेक्सपियर के बारे में कुछ नया जाना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि शेक्सपियर ने ये सब खुद लिखा था या इसके पीछे कोई और था। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जिसके पीछे इतिहास से भी बड़ा रहस्य छिपा है। तब तक के लिए थैंक यू।